लाल बत्ती तब मिलती है जब किसी को मंत्री स्तर का दर्जा मिला होता है। मुझे नहीं याद है इनको मंत्री स्तर का दर्जा मिला हो। मैनेजमेंट, भ्रष्टाचार या जबरदस्ती, ये तीनों भी कर सकते थे। एक होता है विश्वास, एक अंधविश्वास की बात होती है। जब हम ग्राउंड जीरो पर उतरे तो कईयों लोगों ने हमको ये बताया कि ये बाबा कहता है कि हमारे चरणों की धूल अगर आप जो रज होती है उसको अगर आप अपने शरीर पर लगा दें, आपकी आर्थिक समस्या, आपकी शारीरिक समस्या, ये सभी दूर हो जाएंगी। अपनी इच्छानुसार किसी भी संगम समागम में जा सकता है, सत्संग में जा सकता है, लेकिन जो विशिष्ट संवैधानिक पदों पर जो लोग रहते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दमन मौजी और मैं हूँ आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। हाथरस में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, 122 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और जितनी तादाद में लोग घायल हैं उसकी तो चर्चा ना ही की जाए, वो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज हमारे साथ मौजूद है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दमन मौजी पर। एक तरफ 80,000 लोगों का आयोजन किया जाता है हाथरस में, 2.5 लाख से अधिक लोग वहां मौजूद हो जाते हैं। बाबा ये सब मामला होने के पहले ही फरार हो जाता है। फिर अब जब बात की जाए सियासी कनेक्शंस की तो बाबा के अलग अलग तरीके के सियासी कनेक्शंस भी सामने निकल कर आ रहे हैं। फिर चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें या हम जब मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब भी उनको लाल बत्ती की गाड़ियाँ मिली थी, तो उस बात पर आपका क्या कहना है? ऋषि, मुझे ये कहना है कि योग्यता के आधार पर और आवश्यकता अनिवार्यता के आधार पर जो इसके बारे में शासनादेश है उसके अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। लाल बत्ती तब मिलती है जब किसी को मंत्री स्तर का दर्जा मिला होता है। मुझे नहीं याद है इनको मंत्री स्तर का दर्जा मिला हो। इन्होंने अनौपचारिक रूप से, अनाधिकृत रूप से या तो लाल बत्ती का इस्तेमाल किया या फिर स्थानीय प्रशासन ने दूसरी तरफ देखना उचित समझा, क्योंकि ये साधन संपन्न संगठित अपराधी हैं और चूंकि साधन संपन्न है इसलिए एन केन प्रकार में मैनेजमेंट, भ्रष्टाचार या जबरदस्ती, ये तीनों भी कर सकते थे। तो इन्होंने अपने स्तर पे जो उचित समझा वो किया, लेकिन ऐसे लोगों को उनकी स्थान पे कानून की परिधि में रहते हुए कानून के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई की होनी चाहिए और बिना किसी भेदभाव के। ऐसा नहीं होता है कि रूल बुक तथाकथित बाबाओं के लिए अलग है, हमारे आपके लिए अलग है। रूल बुक समान है और उसका यूनिफॉर्म और निष्पक्ष एप्लीकेशन, यही एक स्वस्थ प्रशासन से अपेक्षा की जाती है। सर, अखिलेश यादव जी की जब बात करें, पूरे विपक्ष की बात करें, तो वो एक तरीके से अब शासन और प्रशासन पर सवाल उठा रहा है अलग अलग तरीके के, जबकि अखिलेश यादव खुद इनकी सभाओं में 2013 में मौजूद रहे। 2013 में उन्होंने कुछ ट्वीट शेयर किए जिसमें वो बाबा की जय जयकार करते हुए नजर आए। और अगर हम मायावती की बात करें तो जब 2014 से पहले उनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब भी उन्होंने लाल गाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया, लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ मिली थी। उसके अलावा जो सरकारी गाड़ियाँ थी वो भी बाबा के काफिले के आगे चलती रहती थी। तो और अभी जब हम आयोजकों की बात करें तो बाबा पर FIR नहीं दर्ज की गई, जबकि आयोजकों पर FIR दर्ज की गई है। तो आप सबसे ज़्यादा गलती इस चीज़ में किसकी मानते हैं? सबसे पहले देखिए, कोई भी व्यक्ति भारत में स्वतंत्र है, अपनी इच्छानुसार किसी भी संगम समागम में जा सकता है, सत्संग में जा सकता है, लेकिन जो विशिष्ट संवैधानिक पदों पर जो लोग रहते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जहाँ जाते हैं अगला महिमा मंडित होता है, तो क्या वो इस योग्य है कि वहाँ पर विशिष्ट व्यक्ति, विशेषकर मुख्यमंत्री पद पे मौजूद व्यक्ति या पूर्व मुख्यमंत्री होने की का भी अगर उसको गौरव है तो क्या उसको ऐसे स्थान पे जाना चाहिए? लाल बत्ती की नियमावली बिल्कुल स्पष्ट है, या तो मंत्री पद हो, DGP भी लाल बत्ती शायद कई स्टेट्स में नहीं लगा सकते हैं। नीली बत्ती का प्राविधान है जहाँ DGP लाल बत्ती लगा सकते हैं और लाल बत्ती के लिए कोई अधिकृत या तो मंत्री परिषद हो, हाईकोर्ट का जज हो, इस तरीके का वही लगा सकता है। किन परिस्थितियों में इनको लाल बत्ती मिली, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये न मंत्री परिषद के कभी सदस्य थे न मंत्री दर्जा प्राप्त कोई पदाधिकारी थे, तो लाल बत्ती बिल्कुल इन्होंने अनाधिकृत रूप से लगाई। रही बात सरकारी गाड़ियों का काफिले में रहना, तो ये इन्होंने साधन संपन्न है, एन केन प्रकार अपने तरीके से इन्होंने मैनेज कर लिया, चाहे जैसे भी क्या हो, भ्रष्टाचार के जरिए किया या अपने संबंधों के जरिए किया या दोनों के जरिए, ये भी अनुचित था। लाल बत्ती के बारे में आपको मालूम है, ये सरकारी गाड़ी एस्कॉर्ट या पायलट उन्हीं को मिलता है जिनको जीवन भय हो। जीवन भय की दरखास्त दी जाती है, उसका आकलन होता है, अगर जीवन भय वास्तविक हो तो उनको सरकारी गाड़ी और पायलट एस्कॉर्ट नियमानुसार X कैटेगरी, Y कैटेगरी, Z कैटेगरी, जो कैटेगरी निर्धारित होती है उसके अनुरूप पुलिस बल और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।
सर बाबा इससे पहले कांस्टेबल भी रह चुके हैं, फिर उनकी वो पोस्ट गई, उनकी नौकरी गई, उन पर कई आरोप लगे, उन पर केस दर्ज हुए, मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद उनकी नौकरी चली गई, उसके बाद फिर इन्होंने अपना ये सत्संग वाला जो कार्यक्रम है वो चालू किया। तो आप मुझे क्या विस्तार में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कौन कौन से केसेस इनके ऊपर दर्ज थे? जी, ये इटावा ज़िले में कांस्टेबल थे और एक आईपीएस अफसर हैं संजय कुमार जी, उन्होंने ये बताया कि इनके ऊपर जघन्य अपराध थे, जैसे एक यौन शोषण का था जिसमें ये जेल गए, जेल से बाहर आए न्यायालय के हस्तक्षेप से, तो कदाचित इन्होंने वीआरएस लिया। वीआरएस लेने के उपरांत इन्होंने नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी भाव भंगिमा इस प्रकार की बना ली क्योंकि देखा कि ये शुद्ध लाभ यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके का आवरण आडंबर बन करके इन्होंने एक अपना गिरोह तैयार किया और एक सत्संग मंडली बना करके आपके सामने परिणाम सामने है। क्योंकि इनके ऊपर आपने केस की बात पूछी थी, बिधनू जिला कानपुर में इन्होंने 7 एकड़ ज़मीन हथियाने का आरोप है, एक बच्ची को जिंदा करने का आरोप है, उसमें भी इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया। एक इनकी ऊपर थी कोरोना काल में इन्होंने परमिशन ली थी 50 लोगों की, आ गए हज़ारों वहाँ, एक केस वो भी है। तो इस तरीके के तमाम केसेस इनके ऊपर है, ज़मीन हथियाने आदि को लेकर के एक यौन शोषण तक के। तो इस तरह के आपराधिक छवि के एक व्यक्ति को किस प्रकार ये आज बाबा और ईश्वर के अवतार माने जा रहे हैं, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा एक चिंता और क्षोभ का विषय है। सर एक होता है विश्वास, एक अंधविश्वास की बात होती है। जब हम ग्राउंड जीरो पर उतरे तो कईयों लोगों ने हमको ये बताया कि ये बाबा कहता है कि हमारे चरणों की धूल अगर आप जो रज होती है उसको अगर आप अपने शरीर पर लगा दें, आपकी आर्थिक समस्या, आपकी शारीरिक समस्या, ये सभी दूर हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ तक कि इसके बारे में इस तरीके की बातें फैली हुई हैं कि मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देता है। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़े और वहाँ पहुँच कर उन्होंने अपनी जान गंवा दी? अनर्गल प्रलाप, अविश्वसनीय तो छोड़ दीजिए, अवैज्ञानिक, और इसको जो इससे कर रहा है तो एक कानून है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, उसके अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे हर व्यक्ति की जो इस तरह के चमत्कारिक दावे करता हो। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954।